तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली आर स्टूडियो ओपन कर लें। पाइकस वाली फाइल को इंपोर्ट कर लें और चैट में डन टाइप कर दें। मैक्सिमम पार्टिसिपेंट के पास डन हो चुके हैं। ओके। कल की क्लास में हमने कोरिलेशन पे वर्क किया। कोरिलेशन का एक टूल यूज़ किया, साइक पैकेज। और हमने प्लॉट ड्रा किया, कोर प्लॉट, सॉरी साइक प्लॉट। काइंडली अगर आप में से किसी के पास आर ओपन हो चुका है तो स्क्रीन शेयर कीजिएगा। मेरे पास स्टिल पेंडिंग है, पता नहीं आज क्या इशू है इसको। हमजा जावेद साहब, मैंने आपको लो किए, स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ओके। कल की क्लास में हमने जो है वो पैनल प्लॉट क्रिएट किया था। आज हम दूसरा टूल यूज़ करेंगे। यानी आपने प्लॉट ड्रा कर लिया, आज आप अपने सुपरवाइजर साहब को चेक करवाते हैं कि सर ये मैंने प्लॉट क्रिएट किया है, ये मुझे जो है वो चेक करके ओके करें। आपके सुपरवाइजर साहब आपसे कहते हैं कि आपके सुपरवाइजर साहब आपसे कहते हैं कि ऐसा करें कि आपने साइक पैकेज से प्लॉट तो ड्रा कर लिया, लेकिन ऐसा करें आप कोर प्लॉट से भी प्लॉट ड्रा करके देखें वो किस तरह के लगते हैं। जो बेहतर हुए उनमें से फिर हम वो चूज़ कर लेंगे। तो आज यहाँ पे आप हेडिंग दें हैश टैग के साथ। हेडिंग माइक लो है आपके, सॉरी, हैश टैग लगाएं। हैश टैग का मतलब है हेडिंग। जब आप हैश टैग लगा लेंगे तो इसका मतलब है हेडिंग। जी सर। हेडिंग को रिमूव कर दें। यहाँ पे आज की क्लास की आपकी हेडिंग ये है कि कोरिलेशन प्लॉट विद कोर प्लॉट पैकेज। ओके। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके माइंड में फ़ौरन आना चाहिए कि कोर प्लॉट पैकेज, अब पैकेज का नाम तो उन्होंने बता दिया आपको, क्या ये आपके पास अवेलेबल है या नहीं। तो आप इसकी अवेलेबिलिटी चेक कर लें। स्क्रीन नंबर 4 पे आएँ, पैकेजेस पे क्लिक करें और इसकी अवेलेबिलिटी चेक कर लें कि ये आपके पास अवेलेबल है। अवेलेबल है।
अब आपने इसको ऑन करना है। ऑन करने के लिए आपने इसको लाइब्रेरी करना है। लाइब्रेरी और प्लॉट। ओके, आपके पास पैकेज जो है वो लोड हो चुका है। अब हमने स्क्रिप्ट राइट करना है। स्क्रिप्ट राइट करने से पहले हमने देखना है कि कोर का कौन सा फंक्शन हमने यूज करना है कोरिलेशन के लिए। तो सिंपल एक फंक्शन है COR। COR। सर ये हैश टैग के बगैर टाइप करना है आपने। COR पहला फंक्शन। ये बेसिक फंक्शन है स्टैट का। ऑलरेडी आर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद है, ये आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। इसमें अपने फाइल का नाम लिखना है। जिस फाइल पे आप कोरिलेशन एनालिसिस लगाना चाह रहे हैं उस फाइल का आप नाम लिखें और इसको रन करें। अब ये आपसे कह रहा है कि एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो कॉलम नंबर 5 है वो न्यूमेरिक नहीं है, वो सर आपकी आवाज कट जाती है। सॉरी। अच्छा, यहाँ पे आप टाइप करें -5, स्क्वायर ब्रैकेट -5, क्योंकि हमने इसको रिमूव सर करना है। इसको रिमूव करने के लिए जिस तरह ऊपर आपने लाइन नंबर 5 पे रन किया हुआ ना, सेम टू सेम वही आपने यहाँ पे रन करना है। ओके, रन करें इसको। यानी आपको कॉलम नंबर 5 तंग कर रहा था यहाँ पे भी। तो कोरिलेशन एनालिसिस के लिए आपके पास जितना भी डाटा है वो न्यूमेरिक फॉर्म में होना चाहिए। सर दोबारा बताइएगा सर ये वाला स्टेप। ओके, जब आप कोरिलेशन एनालिसिस रन करते हैं तो आपको दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, एक फंक्शन कोर, दूसरा फाइल का नाम। जब हम फाइल का नाम इसे प्रोवाइड करते हैं और इसको रन करते हैं तो ये हमें एरर दे देता है एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक। इसका मतलब ये है कि कोरिलेशन एनालिसिस के लिए हमारे पास जितना भी डाटा है वो सारा न्यूमेरिक फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन हमारे डाटे में एक वेरिएबल ऐसा है जो न्यूमेरिक नहीं है। अगर आप फाइकस वाली फाइल पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखें कॉलम नंबर 5 लास्ट कॉलम, ये न्यूमेरिक नहीं है, इसके साथ लेटर भी लिखे हुए हैं S1 S2 S3। तो इसे हम बोलेंगे करेक्टर, ये न्यूमेरिक नहीं है। तो इस कॉलम को हमने यहाँ से रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए हमने कल सीखा था कि यहाँ पे हम -5 करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कॉलम, -5 कॉलम नंबर 5 को हम माइनस करना चाह रहे हैं। और इसको आप रन करेंगे, आपके पास कोरिलेशन मैट्रिक्स का टेबल शो हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। जी सर। सर जरूरी है कि ब्रैकेट हम ये वाली लगाएं, कोई और ब्रैकेट नहीं लगा सकते हम? सर मैं बोल रहा हूँ इस ब्रैकेट का मतलब है कॉलम। ओके सर। हम कॉलम फाइकस, ये देखें ना, अगर आप इस लाइन को रीड करें, फाइकस ये हमारी फाइल का नाम हो गया। आगे है स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट ये शो कर रही है कि इस फाइकस फाइल के अंदर कॉलम कौन सा है, कॉलम नंबर 5, उसको हम माइनस कर रहे हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कॉलम। क्लियर है? यहाँ पे जी आप कोई सर। और ब्रैकेट यूज़ करेंगे तो यस वो सर। आपको एरर दे देगी, क्योंकि आर लैंग्वेज में हर एक वर्ड का एक स्पेसिफिक मीनिंग है। ओके, अब आप इसका प्लॉट ड्रा करना चाह रहे हैं। लेकिन प्लॉट ड्रा करने से पहले मैं यहाँ पे आपको एक वर्ड सिखाना चाह रहा हूँ, कोडिंग। आप में से किसी पार्टिसिपेंट को कोडिंग के बारे में आइडिया हो, कोडिंग क्या चीज़ होती है?
तो इससे सुना ही हुआ है सर जी कि सर कोडिंग ऑब्वियसली आईटी की लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज है। सर मैं जानता तो नहीं हूँ एग्जैक्ट, लेकिन थोड़ा बहुत जी जी आइडिया है। बताएं, जो आपके माइंड में है वो बताएं। सर कोडिंग लाइक सर, हम किसी भी चीज़ के लिए, जैसे कि हमने कोई काम करना है, लाइक फॉर एग्जांपल, हम दोस्त सर जैसे हम स्कूल में होते थे, तो हमने कोई शरारत करनी होती या किसी को कहना होता था तो हम स्पेसिफिक वर्ड यूज़ कर लेते थे, तो दूसरे दोस्त को समझ लग जाता था हमारे ग्रुप में, और वो वाला काम कर देता था सर। ठीक है। इसी तरह सर हम कंप्यूटर में स्क्रिप्ट राइट कर देते हैं, जैसे कि सर कोई भी हम नंबर अगर प्लस करें तो उसका 10 बन जाएगा, यानी हम लाइक, और उसको हम लाइक हमने सर 10 है, तो ठीक हम है। कोडिंग ये होती है कि हम लैंग्वेज में जाके हम एक स्पेसिफिक साइन को, अगर हम 1 to 1 या 1 @ डालेंगे तो सर लाइक डो की शेप बन जाएगी। तो सर ये कोडिंग है बेसिकली। ठीक है। जैसे हम जावा स्क्रिप्ट में जाते हैं, 0 1 0 1 1 1 1, ये सर कोड्स हैं, और वो एक कोई ना कोई उसकी बैक, उसके सर जब ये बैक में चल रहा होता है 0 1 1 1, और उसके अल्टरनेट कोई ना कोई चीज़ चल रही होती है सर, इसे हम कोडिंग कहेंगे सर। कोई ठीक हो इमेज गया। जनरेट हो जाएगी या कोई वर्क करना स्टार्ट कर देगा। ठीक हो गया। मैंने अब अपनी स्क्रीन शेयर की है। तो सर ने ठीक जवाब दिया कोडिंग क्या होती है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद आसान करना चाह रहा हूँ ताकि तमाम पार्टिसिपेंट को क्लियर हो जाए कि कोडिंग क्या चीज़ है। क्योंकि जब आप लोग आर प्रोग्रामिंग की तरफ आए, तो आपने अगर अपने दोस्तों से डिस्कस किया हो कि मैं आर सीखने लगा हूँ, या अपने सुपरवाइज़र से, तो उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया होगा कोडिंग। इसमें कोडिंग करते हैं, ये कोडिंग से ग्राफ बनते हैं। तो ये कोडिंग क्या है? कोडिंग जिस तरह अभी सर ने बताया, कोड वर्ड। सर आप किसी और स्क्रीन पे आ गए हैं सर, पहले तो जी हम सर। कहीं और थे ना सर। जी सर, मैंने अपनी स्क्रीन शेयर की है। अब कोड वर्ड ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता है। मसलन हम यहाँ पे तीन लोग हैं, मैं हूँ, हमजा साहब हैं और रिजवान साहब हैं। अब हमने ये डिसाइड किया है कि जब मैं बोलूँ 1, तो हमने क्लास लीव करके हॉस्टल चले जाना। जब हम बोलें 2, तो हमने नमाज़ पढ़ने चले जाना है। जब हम बोलें 3, तो हमने खाना खाने के लिए जाना है। अब ये हमें तीनों को पता है। ठीक है। अब हम चार लोग खड़े हैं, हमारे साथ आसिम महमूद साहब भी खड़े हैं। अब हमजा साहब बोलते हैं 2, मुझे भी समझ आ गई, रिजवान साहब को भी समझ आ गई। आसिम साहब को चूंकि ये कोड वर्ड का नहीं पता, ये कोडिंग का नहीं पता कि जो हमने वर्ड बोल रहे हैं इनकी मीनिंग क्या है, 1 का क्या मतलब है, 2 का क्या मतलब है, 3 का क्या मतलब है, तो ये परेशान हो जाएंगे। ये 2 इन्होंने बोला और किधर चले गए सारे। अब अगर हम आसिम साहब को भी अपने ग्रुप में शामिल करना चाहते हैं, उनको भी ये कोड समझाना चाहते हैं कि जब हम 2 बोलें, तो आपने भी जो है वो नमाज़ पढ़ने चले जाना। अब इनको समझ आ गई। अब हमने इनको कोड बता दिया। अब जब हम बोलेंगे 2, आसिम साहब को फ़ौरन समझ आ जाएगी हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो यही कोडिंग है, इसी को हम बोलते हैं कोडिंग। अब मैं यहाँ पे आपको कोडिंग करके दिखाता हूँ। कोडिंग हम क्यों करते हैं? ताकि हम अपने काम को आसान कर सकें, आर लैंग्वेज को आसान कर सकें। मसलन यहाँ पे ये देखिएगा, ये तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली गौर से देखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ 5 + 5। आर में हम जो भी टाइप करेंगे ना, वो आर की ज़ुबान में टाइप करेंगे, आर की लैंग्वेज में। इसका मतलब है 5 जो है ना, ये 5, और ये प्लस का साइन और ये 5, ये आर की लैंग्वेज में शामिल है। आर को पता है कि इस 5 का क्या मतलब है। मैं इसे रन करता हूँ, आर ने मुझे इसका आंसर दे दिया 10। अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ FIVE 5 + 5।
रिजवान साहब काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। जी सर। अच्छा सर, जी ये सर। एक 5 है ये डिजिट वाला, और एक 5 है ये। जी सर। मैं आपसे कहूँ कि 5 + 5, इसका आंसर क्या होगा? 10 सर। दोबारा मैं आपसे पूछता हूँ कि F5VE5 और F5VE5 का क्या आंसर होगा? TEN 10। इसका भी आंसर 10 होगा ना? चाहे वो आप यस टी ई सर। एन टेन लिख लें, चाहे दूसरा 10 लिख लें। यस सर। यस सर। लेकिन आर को ये बात समझ नहीं है। हमें तो समझ आ गई है। ठीक है। आपको भी F5VE5 का मतलब पता है, वो 5 है, डिजिट वाला 5। ठीक है सर। हमें समझ आ रही है सबको, लेकिन आर को इसकी बात समझ नहीं आ रही। ये देखिएगा, मैं आर को कहूँगा कि मुझे ये प्लस करके दो, वो कह रहा है ऑब्जेक्ट 5 नॉट फाउंड। वो कह रहा है मुझे नहीं समझ आ रही आप क्या कह रहे हो। मेरे पास तो 5 नाम से कोई वोकेबलरी में वर्ड ही नहीं है। मैं ये वाला 5 लिखता हूँ, 5 + 5, और इसको रन करता हूँ। इसने आंसर दे दिया। ये भी मैंने आपसे एक बात कही थी कि आसिम साहब आते हैं हमारे ग्रुप में, और मैं कहता हूँ 2, हम सब नमाज पढ़ने चले जाते हैं। अब आसिम साहब को नहीं समझ आ रही कि हम क्या कह रहे हैं। सेम इसी तरह आर को अब नहीं समझ आ रही कि मैंने F5V5 + 5 लिखा है, इसका मीनिंग क्या है। अगर हम आर को बता दें, जिस तरह अभी हमने आसिम साहब को बताया कि 5 जो है वो 2 का मतलब है नमाज पढ़ने जाना। अगर हम आर को बता दें 5 का मतलब है 5, ये डिजिट वाला 5, तो इसको समझ आ जाएगी। ये देखिएगा, अब मैं इसको बताने लगा हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5, यहाँ पे एक साइन है लेस देन माइनस, इसका मतलब है इक्वल। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आप भी नोट कर लें वोकेबलरी में, जहाँ पे आप नोट्स वगैरह कोई बना रहे हैं, या अगर डायरी है तो वोकेबलरी में नोट कर लें। ये लेस देन माइनस का इसका मतलब है इक्वल, यानी बराबर है। ये वाला 5 बराबर है इस 5 के, और मैं इसको रन करता हूँ। अब देखें, आर ने इसको अपनी मेमोरी में सेव कर लिया है। स्क्रीन नंबर 3 में देखें। अब मैं दोबारा यहाँ पे, यानी अब हमने जिस तरह आसिम महमूद साहब को बता दिया था कि 2 का मतलब क्या है, इसी तरह अब हमने आर को बता दिया कि 5 का मतलब क्या है, 5 का मतलब क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ 5 + 5। 5, और मैं इसको रन करता हूँ। ये देखिए, इसने मुझे आंसर दे दिया 10। अब ये जो लाइन मैंने राइट की है ना, ये वाली, ये कोडिंग है। बात समझ आई थोड़ी बहुत? जी सर, बिल्कुल समझ आई सर। ठीक है। अच्छा, अब ये कोडिंग हम करते क्यों हैं? अब देखें, ये मेरे पास अगर इतनी अमाउंट होती, तो मेरे लिए ये मुश्किल हो जाता कि इसको बार बार मैं टाइप करूं। अगर मैं टाइप करूं तो मे भी, ये देखें इतनी मिक्सअप हो रही है, कोई गलती हो सकती है। 5 की जगह पे मैं मे बी 6 टाइप कर दूं। तो मैं इसको इक्वल कर लेता हूँ 5 के। मैं इसको इक्वल कर लेता हूँ, या मैं इसको इक्वल कर लेता हूँ, कोई इसका कोड, इसका नेम रख लेता हूँ, कोई कोड वर्ड रख लेता हूँ। मैं इसका नाम रख लेता हूँ डाटा, और इसको मैं रन करता हूँ। ये देखें, स्क्रीन नंबर 3 में मेरे पास डाटा के नेम से ये सेव होगी। यानी आर ने इसको अपनी मेमोरी में, यादाश्त में बिठा लिया है। डाटा का मतलब ये है। अब बार बार मुझे यहाँ पे ये अमाउंट नहीं टाइप करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डाटा +5, डाटा +5, और इसको रन करता हूँ। ये इसने मुझे देखें कैलकुलेट करके दे दिए। अब अगर मैं यहाँ से ये रिमूव कर देता हूँ,
और अगर आप ये आपका कोई डाटा इंपॉर्टेंट है, आप चाहते हैं कि किसी दूसरे बंदे को ना पता चले, कोई एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप अपने डाटे को कोड वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपको पता है कि इस डाटे के बैकअप पे क्या है, या आर को पता है। अच्छा, अब मैं आता हूँ, अभी हमने जो स्क्रिप्ट राइट किया है ना उसकी कोडिंग करके देखते हैं, तो सबको क्लियर हो जाएगा। लाइब्रेरी, ये आप लोग रन कर चुके हैं। कोर प्लॉट, फिर मैंने यहाँ पे कोर फाइकस स्क्वायर ब्रैकेट -5 ये रन किया था। अब यहाँ पे हमारे पास जस्ट एक लाइन का स्क्रिप्ट है ना, लेकिन अभी जब हम थोड़े से एडवांस एनालिसिस पे जाएंगे, तो वहाँ पे हमारे पास एक एक पेज का स्क्रिप्ट होगा, 40-40 लाइन, 50-50 लाइन का स्क्रिप्ट होगा। तो और वो सारा स्क्रिप्ट, उसको बार बार कॉपी करना या बार बार उसको राइट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। हम इसको एक कोड वर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि हम वो पूरा स्क्रिप्ट यूज़ करने के बजाय सिर्फ वो कोड यूज़ करें। मसलन ये स्क्रिप्ट है, इस स्क्रिप्ट का मैं नाम रख लेता हूँ लेस एंड माइनस, यानी इसका मैं एक नाम रख लेता हूँ या कोड रख लेता हूँ, कोड वर्ड कर लेता हूँ उसको। मैं रख लेता हूँ वाई, लेकिन छोटा सा वर्ड रख लिए, बजाय इसके कि मुझे ये इतने वर्ड लेटर लिखने पड़े, मैं इसको सिर्फ वाई के नेम से सेव कर लेता हूँ। इसको रन करता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पे मैं सिर्फ वाई रन करूँगा, ये सारा कोड रन हो रहा है। यानी अब मैंने उसको बता दिया कि वाई का मतलब क्या है, उसको एक कोड वर्ड दे दिया, यही कोडिंग है, कोई मुश्किल नहीं है। देखें कितना आसान काम है कोडिंग का। स्क्रिप्ट आपने लिखा हुआ है, उस स्क्रिप्ट का एक अपनी मर्जी से आप नाम रख दें लेस एंड माइनस के साथ, तो इसको हम कोडिंग बोलते हैं। अब देखिएगा, मैं इसका प्लॉट ड्रा करना चाह रहा हूँ। प्लॉट ड्रा करने के लिए हम यूज़ करें यहाँ पे कोर प्लॉट, पैकेज का नाम भी सेम है और फंक्शन का नाम भी सेम है। और यहाँ पे मैं सिर्फ वाई टाइप करूँगा। देखें, अब मुझे कोई फाइकस, कोई एनालिसिस का नेम, कोई कुछ टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैंने यहाँ पे वाई टाइप किया है, इसको रन किया है, इसने मुझे प्लॉट क्रिएट करके दे दिए। यहाँ तक सब लोग डन कर लें। अगर किसी के माइंड में कोई कन्फ्यूजन है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ, माइक ओपन है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर, जब हमारे पास डाटा बहुत ज़्यादा होगा, हमने कोडिंग में जाके डिफरेंट डिफरेंट नेम से रिलेट करके इक्वल करके हमने किया होगा, तो सर वो डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा याद रखना कि हमने वाई को किसके, लाइक हमारे पास कोडिंग हाँ, में। बिल्कुल। जब आप इसको एक्स वाई करेंगे ना, फिर आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा। तो आप इसका नाम ही रख लें, फाइकस अंडरस्कोर कोरिलेशन। इसको रन करेंगे, आपको पता होगा कि ये वाला पूरा स्क्रिप्ट जो है एक पेज का, ये फाइकस कोरिलेशन का है। ये एक्स जी वाई की तो मैंने वैसे एग्जांपल दे दी ना। जी जी सर। ठीक है। तो हर स्टेप को प्रॉपर नेम के साथ मेंशन करना है, ताकि आपको ये ना हो कि आप दूसरे दिन जब आप स्क्रिप्ट ओपन करें तो आपको समझ ही ना आ रहा हो कि वाई मैंने किस लिए रखा था, जेड मैंने किस लिए रखा था, एक्स मैंने किस लिए इसका नाम अलॉट किया था। लेकिन सर, मेरा एक और सवाल है सर, जिस तरह हमने इधर फाइकस कोरिलेशन कर दिया, तो हमें पता लग गया कि ये कोरिलेशन में जाके फाइकस, अगर फाइकस का और हम कोई डाटा लगाते हैं, उसकी कोडिंग देते हैं, तो उस टेस्ट का अगर हम नाम दे दें। उस टेस्ट का नाम दे दें। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। यहाँ पे आप लगाना चाह रहे हैं नोवा, फाइकस नोवा रिजल्ट, फाइकस टी टेस्ट, फाइकस रिग्रेशन। सर मैं एक और मेरी जी कंफ्यूजन है सर। सर, मैं जी, यानी कंटिन्यूसली जितनी आप अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग आप सिखा रहे हैं हमें, मैं सर वो कंटिन्यूसली याद रख रहा हूँ। जैसे कि सर ठीक है। हमने प्लॉट के लिए, जीजी प्लॉट के लिए, फिर कोरिलेशन, साइक के लिए कोरिलेशन, जैसे ये भी मैं याद करूँगा। तो सर क्या ये मुझे, सर इस तरह ये सम टाइम जो याद चीज़ की होती है वो भूल जाती है, तो सर क्या ये याद रखनी ज़रूरी है सर? जी नहीं, ये बिल्कुल याद रखना ज़रूरी नहीं है। कल की क्लास में भी मैंने कहा था कि अगर आप इसको देख के जी जी पढ़ सर। सकते हैं तो इनफ है। पढ़ सकते हैं सर। ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक होता है प्रोग्रामिंग, जी सर। एक होता है डाटा एनालिसिस।
जी सर। हम इस लैंग्वेज को डाटा एनालिसिस के लिए सीख रहे हैं। जी सर। हमारा टास्क है डाटा एनालिसिस। एग्जैक्टली मैं सर। अगेन आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ गाड़ी की। जी सर। आप गाड़ी परचेज करके लाते हैं, जी। तो आप मुझे ये बताएं, आपको गाड़ी परचेज करके लाने का जो टास्क है ना, वो ये है कि आप घर से ऑफिस चले जाएं, ऑफिस से घर आ जाएं। जी सर। आप इसकी मैकेनिक सीखेंगे या इसकी ड्राइविंग सीखेंगे? ड्राइविंग सीखूंगा सर। क्योंकि आपका जो पर्पस है वो ड्राइविंग पे डिपेंड कर रहा है ना। जी आपका सर। पर्पस तो नहीं है आप पहले दिन इसका इंजन खोल के बैठ जाएं और फिर मैकेनिक की दुकान पे चले जाएं, 2 महीने या 2 साल लगा के उसकी मैकेनिक सीखें। जी सर, ये नहीं है। आपका तो टास्क कुछ और है ना, इसको गाड़ी को परचेज करने का, जी सर। ड्राइव करना। तो हमारा आर सीखने का पर्पस क्या है? जस्ट ड्राइव डाटा करना। एनालिसिस करना। यस सर। ठीक है। तो हमारा काम नहीं है कि हम इसका इंजन खोल के बैठ जाएं। ठीक हो गया सर। ठीक है। जी एक्सक्यूज मी सर। सर 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 ये मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई इस स्टेप के अंदर। मैंने मैंने जब वो आपने शायद थोड़ा सा आप तेज तेज से करवा दिया ये। जी जी। तो वो मैंने जब लिखा लाइब्रेरी और कोर प्लॉट, तो वो इतना बड़ा, वो कुछ स्क्रीन टू में इतना ज्यादा कुछ लिखा हुआ आ गया। व्हाट इज दैट सर? स्क्रीन शेयर करें। सर आपको स्क्रीन नजर आ रही मेरी सर? जी सर, शो हो रही है, आर शो करें। आर पर ही मैं आर ही शो कर रहा हूँ मेरे ख्याल से। नहीं, ये तो आई थिंक किसी और की स्क्रीन ना शेयर हो। हाँ, अब आर शो हुआ है। यस सर। अच्छा सर, कौन सा कोड रन किया आपने? ये आपने लिखा तो आया था ना, ये लाइब्रेरी कोर प्लॉट ये वाला। तो उसके बाद ये सारी, ये क्या आ गया लिखा है सर? आप ना स्क्रीन नंबर 2 पे एक ब्रश का बटन है, स्क्रीन टू नंबर पे? 2 पे सर। यस सर। हाँ, इसको क्लीन करें। ठीक है। आपने ना ये ऊपर जो 5 लिखा हुआ है, यस सर। ठीक है, एक तो इसको रिमूव करना है। इस फाइव को सर? जी। ठीक है सर। क्योंकि ये कोड नहीं है ना, और आर को पता भी नहीं है इसका मीनिंग क्या है। आपने इसकी कोडिंग नहीं की हुई, ठीक है। अब लाइन नंबर 28 को रन करें। अब तो कुछ भी नहीं आया। जी सर। आप लाइन नंबर 29 को रन करें। सर इसको मैंने अभी तो लिखा ही नहीं पूरा अभी तो। हाँ ठीक है, कंप्लीट कर रहे हैं। फाइव? सर सर 5 नहीं, फाइकस की यहाँ पे फाइल है। फाइव लिखना। नहीं नहीं, हम फाइकस की फाइल हाँ पर वर्क सॉरी। कर रहे हैं ना अभी। आपने ये वाला कोड लाइन नंबर 20 देखें। अब इसको छोड़ दें, आप लाइन नंबर 20 पे आए। हमने लाइन नंबर 20 पे वर्क कर रहे हैं अभी, ठीक है। इसको आपने एक नाम जी देना सर। है। ये एक एक फॉर एग्जांपल, ये एक पैराग्राफ है। आप इस पैराग्राफ का एक जी छोटा सर। सा नाम रखना चाह रहे हैं, जैसे हम रखते हैं ना पैराग्राफ नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 2। इस पूरे पैराग्राफ का एक नाम रखना है। तो ठीक है सर। स्टार्ट में आपने लगाना है लेस देन माइनस का साइन। ठीक है। स्टार्ट में सर लाइन नंबर 20 पे आए, इसको छोड़ दें। जी सर। हाँ, लेस देन माइनस। सर आपने कोर भी डिलीट कर दिए। तो मैंने तो किया ही नहीं सर। कंट्रोल सी करें सर, वो सिलेक्ट था ना, ये सिलेक्ट करें कोर। ठीक है। स्टार्ट पे क्लिक करें सर, कोर से पहले, हाँ यहाँ पे क्लिक करें, लेस देन माइनस। लेस देन माइनस का मतलब है इक्वल। अब इस यस सर। लाइन को किसके इक्वल करना चाह रहे हैं? फॉर एग्जांपल आप इसका नाम रखना चाह रहे हैं वाई, जी सर। तो इसका नाम रखें वाई। सर लिखूं कहाँ, इसके पीछे लिखूं इधर? ये देखिएगा, देखें जब हमने जब किसी चीज़ को इक्वल करना होता है ना, मसलन आप यहाँ पे लिखते हैं x इक्वल 10, तो एक साइड पे जो नाम होता है वो होता है, दूसरी साइड पे जो उसकी वैल्यू होती है। हाँ बिल्कुल ठीक किया आपने। तो ये लेस देन माइनस साइन का मतलब है इक्वल। अब इस कोड को Yes. रन करें आप। सर आई हैव अ क्वेश्चन प्लीज। एक मिनट मैडम, ये क्लियर करने दीजिएगा। जी सर। अब देखें आपके पास स्क्रीन नंबर 3 पे वाई शो हो रहा है।
यस सर। हाँ, अब आर ने इस आपकी लाइन को कोड में कन्वर्ट कर दिया है। अब ठीक है। आर को वाई का मीनिंग पता है, वाई क्या है? हम्म, अगर आप लाइन नंबर 22 पे वाई लिखें और इसको रन करें, ये देखें, ये आपको इसका रिजल्ट दे रहा है। ठीक हो ये गया सर। ठीक है। अब ये लाइन नंबर आप 24 से लेकर 29 तक डिलीट कर दें, अदरवाइज ये आपको तंग करेंगे। जी मैडम। जी सर, मैंने तो अभी ये जो आपने मुझे कोडिंग सिखाई है ये मैंने कर ली है, और कल वाली क्लास भी मैंने अटेंड नहीं की थी, लेकिन मैंने प्रैक्टिस की थी, वो सारी इमेजेस भी मैंने कर ली थी। ठीक अभी है, भी मैंने जो आपने करवाई है वो मैंने कर ली है, लेकिन मेरा ये एरर आ रहा है कि कोड जब रन हो जाता है उसके बाद कोड के बाद एक रेड डॉट सा आ जाता है। शेयर करें स्क्रीन। जी सर। रिजवान साहब, आप ये लाइन नंबर 24 से लेके 29 सर, तक डिलीट कर दें, वरना ये एरर देंगी आपको। सर यस अलाउ सर आई करें डिड। प्लीज। सर अलाउ करें। अलो कर दिए। जी सर, ये आप देख रहे होंगे ये लाइन नंबर 138 पे भी और 37 हाँ, 36 पे भी आ रहा है। ये एरर इसलिए दे रहा है कि कहीं पे आपने कोई कोड रन गलत, हाँ, लाइन नंबर 127 पे आपने गलत किया है। उस कोड को आपने क्लोज नहीं किया, यानी वो फंक्शन ओपन कर दिया, क्लोजिंग ये ब्रैकेट नहीं वाला। लगाई। हाँ, क्लोजिंग ब्रैकेट अच्छा। लगाएं उस पर, ओके। क्योंकि वो उसको कंटिन्यू कंसिडर कर रहा है। ओके। ओके। अब दोबारा क्लिक अच्छा। करें। सर उसी पे थर्ड नहीं, कहीं पे 20। क्लिक करें। अच्छा। जी सर। उसके बाद कोड डॉट टेस्ट, स्क्रॉल अप करें, और भी इसमें गलतियां हैं। स्क्रॉल अप करें इसको। आप सर लाइन नंबर 126 को रन करें। हाँ, यहाँ पे ना एक्चुअली दो हैं आपके पास ओपनिंग ब्रैकेट, लेकिन आपने एंड पे एक ही क्लोजिंग ब्रैकेट लगाई हुई है। अच्छा। हाँ, वो देखें, आपको अभी भी एरर दे रहा है। जी। अब अब नहीं ओके, दे अब रहा देखें अब। ओके कर दिए, ठीक। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, मेरा कल परसों का एक मेरा क्वेश्चन था सर, ये हम फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर कौन सी होती है? हाँ, अभी ये जो आपके पास लाइन टाइप है ना, ये फर्स्ट लेयर है। ये वाली जो है ना, जी, ये फर्स्ट वाली। लेयर है। अगर आप और। प्लस साइन लगा देंगे, सेकेंड लेयर। ओके। फिर प्लस साइन, फिर ओके। थर्ड लेयर, ठीक है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। और सर ये स्टेप तो हमने नहीं किया अभी सर, जो आप जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये हमें। ये सर, ये प्रीवियस क्लास का इनका। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, हमने अभी तक यहाँ तक किया। सर ये वाला मुझे नहीं, जो स्क्रीन 4 पे जो आ रहा है ये मेरी स्क्रीन पे नहीं आ रहा, कौन सा कोड अभी रन नहीं किया ये मैंने। लाइन नंबर 7 पे जो मेरे पास शो हो रहा है ना, इसको रन करें। जी सर, क्या पूछना चाह रहे हैं? सर मैं एक्चुअली ये ड्रा करना चाह रहा हूँ ये प्लॉट, लेकिन वहाँ पे कोई एरर आ रहा है सर। शेयर आर करें पे। स्क्रीन। जी सर। सर ये यहाँ कोड पे ना। सर हैं मोहम्मद मौजम साहब के पास भी एरर आ रहा है। सर आपके को ये कह सर रहा है मैंने कि आपने ना, टैकल कर लिया अच्छा इसे। हो गया आपका, ठीक है। जी सर सर। आप लाइन नंबर 205 इक्वल 5, ठीक है। एरर कैन सर नॉट यहाँ पे फाइंड। ये कोड जैसे ही वो करते हैं ये पॉइंट आ जाए, ये सर यहाँ पे पॉप्स आ जाता है सर, इसकी क्या आप वजह है? इसको ओके करें। यस सर। आप आ जाएं सेशन पे। ये ऊपर स्क्रीन नंबर 1 सेशन। पे सेशन का बटन है यस प्लॉट सर। के साथ। ये स्क्रीन नंबर यही 1 सर। में। हाँ, यहाँ पे होगा रीस्टार्ट यस। आर। ये सर। कर ठीक है, दूँ सर हाँ, स्टार्ट सर? इस पे क्लिक कर दें। ओके सर। हो गया सर। ओके। अब आप लाइन नंबर 233 को रन करें, लाइब्रेरी करें कोर प्लॉट को। सही सर। नेक्स्ट। हो गई सर। नेक्स्ट कौन सी लाइन सर? अब ये तो कर लिया सर। ये लाइन नंबर 238, 240 रन करें। 240 ओके सर। जी सर। ठीक हो गया। अब क्या करना चाह रहे हैं?
अब मैं इसे सर नेक्स्ट कोड प्लॉट ड्रा करना चाह रहा था, नेक्स्ट पॉइंट ये। हाँ जी। नहीं, अब कोर हो रहा है प्लॉट अब सर, अब आपने ये। ड्रा नहीं करना सर। अब ये आपने सर इसको वो पहले मैं, पहले इसकी कोडिंग करनी है। जी जी सर, कोडिंग करने लगा था वहीं सर, नहीं, फाइकस कोडिंग आपने उसी लाइन पे माइनस करनी है, 5। 240 पे। दो इसको सौ इक्वल चालीस करना है, पे सर। 240 पे ना। वो एक्चुअली सर ये लास्ट क्लास का है, तो वो डाटा वहीं पे सेव है। मैं चाह रहा हूँ कि अगला जो आपने आज बताया वो मैं यहाँ पे कर दूँ, सही सर। लाइन नंबर, ये देखें ना, लाइन नंबर 38 है, 238 से आज की क्लास है आपकी। ओके सर, मैं इसे कर हाँ, लेता हूँ सर। 240 पे आप इसको रन करें, या फिर ये जो है ना, आपने उसी को कोड को कॉपी करके यहाँ पे ले आए बेशक। इसे इसे कोड कर दूँ, आप चाह रहे हैं हाँ यहाँ पे हाँ, ऐसे ही सर। इसको यहीं पे वाई कोड कर लें, वाई प्लस देन लेस देन माइनस वन। माइनस, और इसको रन कर लें, ये कोड हो जाएगा। ओके इस, सर, मैं करने इसको लगा हूँ रन सर करें इसे। सर, रन करें, यस। कर दिया सर, कर दिया। ओके, अब यहाँ पे कोड डॉट कोर प्लॉट, लाइन नंबर, हाँ यहाँ पे कोर प्लॉट, अच्छा सर, कोर प्लॉट, सी ओ ये डबल इसे सर डबल इसी। आर, यस। जी सर। यहाँ पे वाई टाइप करें, एंड रन कर दूँ सर इसे। ये रन कर दें। ओके सर। ओके। थैंक यू सर। ओके। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाना चाह रहा हूँ, कुछ प्लॉट्स और ड्रा करने हैं हमने, ताकि क्लास से पहले पहले वो ड्रा कर तो लें। अपनी स्क्रीन शेयर करें, मैं कोड लिखता हुआ और आप स्क्रीन जी, चेंज मैंने कर दें। शेयर कर ली। हिसाब से। हेलो सर। यस। अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम एक्चुअली सलाम। मेरी 4 क्लासेस मिस हुई हैं, मैंने आपको टेक्स्ट भी किया था और मैंने मैंने आपको उसको मैसेज यूज। सेंड किया, वह लिंक शेयर किया है। ओके सर, क्योंकि सर मैं वो यूट्यूब देख के वो समझ नहीं पा रही थी, लेकिन अभी आपने जो क्लास में रन कराया है वो मुझे बिल्कुल क्लियर हो रहा है। ठीक है, उसमें जो मैंने मिस आपको हो ना गया है। लिंक शेयर किया हुआ है, आप चेक कर लें, वो ज्वाइन कर लें ग्रुप, उसकी क्लास है इस क्लास के बाद। ओके ओके सर, ओके सर, एक्सक्यूज थैंक यू मी सर। सर। ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरी एक रिक्वेस्ट थी, क्या लिंक जल्दी शेयर नहीं हो सकता? एक्चुअली बिल्कुल अभी ना फ़ौरन बाद मेरी एक और क्लास स्टार्ट हो जाएगी, यानी वो पूरे 8 बजे। असल में टाइमिंग फिर टाइमिंग 8 का से, इशू है। हाँ, फिर 8 से 9 बजे फिर स्टार्ट हो जाएगी, फिर 9 से 10 ठीक। बजे ना। फिर उसके बाद 4 क्लासेस की मेरे पास रिकॉर्डिंग होगी, वो डाउनलोड होते हुए कम से कम 1 घंटा लग जाता है। ओके, वो असल में टाइमिंग्स का इशू है। वो ऐसे होता है ना कि मैं दिन में देख सकती हूँ, आप जिस टाइम शेयर करते हैं उस वक्त रात हो चुकी होती है मेरी अच्छा अच्छा, तरफ। ठीक हो गया। चले, मैं कोशिश करता हूँ, हाँ मैं शेयर जी। करता हूँ, आपकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दिया करूँगा, बाकी फिर मैं सुबह कर दिया करूँगा। ठीक है। चलें, ठीक हो गया, ओके। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब आपने ये प्लाट ड्रा किए, आपके सुपरवाइज़र कहते हैं कि ऐसा करें कि इसमें ना ये सर्कल के बजाय नंबर्स शो होने चाहिए, नंबर प्लाट ड्रा करके लाएं, या प्लाट चेंज करके लाएं यहाँ से। आपने यहाँ पे वाई के बाद कॉमा लगाना है, यहाँ पे ऐड करना है एक और फंक्शन मेथड का। ये देखिए, मेथड लिखेंगे आपके पास सजेशन आ जाएगी, मेथड। यहाँ पे आपने इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, और यहाँ पे आपने टाइप करना है नंबर, नंबर्स, यानी हम वहाँ पे नंबर्स शो करना चाह रहे हैं, तो आपने यहाँ पे टाइप करना है नंबर्स। अब ये स्पेलिंग इसके गलत है, लेकिन हम इसको गलत के साथ रन करते हैं। और आपको पता है कि जब हम कोई गलत कोड रन करते हैं तो वो हमें खुद से सुजेशन भी देता है, और हमें बताता है कि गलती कहाँ पे है। जैसे वो हमें कहता है कि एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक, हमें बता रहा है कि आपके डाटे में यहाँ पे गलती है। अब मैं इसको रन करने लगा हूँ, इसने मुझे एरर दे दिया, लेकिन ये एरर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसने कहा एरर इन मैच डॉट आर्गूमेंट, यानी जो आपने आर्गूमेंट दिया है ना, ये वाला, ये मैच नहीं हो रहा, यानी ये वाला वर्ड आर के पास मैच नहीं हो रहा। फिर कह रहा है कि आर्गूमेंट शुड बी वन ऑफ, वो कह रहा है ये जो आर्गूमेंट आप यूज़ कर रहे हैं, ये जो प्लाट का नेम यूज़ कर रहे हैं, वो इनमें से एक होना चाहिए। ये इसने मुझे लिस्ट दे दी है। ये पॉसिबल प्लाट वो कोर प्लाट वाले फंक्शन को यूज़ करके ड्रा कर सकता है। तो मेरी एरर तो कुछ और आई है सर। एक मिनट सर, मुझे ये कंप्लीट करने दे, फिर मैं आपकी स्क्रीन शेयर करता हूँ। जस्ट एक मिनट दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे सर्कल, स्क्वेयर, एलिप्स, नंबर, शेड, अब मैंने वहाँ पे रन किया नंबर्स। ये एग्जैक्ट स्पेलिंग मुझे दे रहा है नंबर, यानी एस नहीं है उसमें, एग्जैक्ट क्या है, नंबर।
तो ये मैंने जानबूझ के यहाँ पे ऐसे लिखा है ताकि वो हमें सुजेशन दे कि हम यहाँ पे नंबर के अलावा और कौन कौन से प्लॉट ड्रा कर सकते हैं। मैं एस को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, इसको रन करता हूँ। ये देखिए उसने मुझे नंबर प्लॉट शो कर दिए। कॉपी और इसको शेयर कर दें। इसी तरह अब अगर आपके सुपरवाइजर कहते हैं ठीक है यार नंबर भी नहीं अच्छा लग रहा, आप ऐसा करें, आप पाई प्लॉट बना के लाएं। आपने इसी कोड को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करना है इसको सेकंड लाइन में। अगर आप इसकी हेडिंग बनाना चाह रहे हैं तो हेडिंग बना सकते हैं। अगर वैसे रन करना चाह रहे हैं तो वैसे रन कर सकते हैं। नंबर को रिमूव करें। ये स्पेलिंग यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, PIE, पाई, और इसको रन करें। ये देखिए आपके पास पाई प्लॉट क्रिएट हो गया है। कॉपी करना है और ग्रुप में शेयर कर देना है। इसी तरह अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि ऐसा करें कि आप ना स्केयर प्लॉट क्रिएट करके लाएं, तो आपने पाई को स्केयर के साथ रिप्लेस कर देना है। पाई को रिप्लेस कर दिया स्केयर के साथ, स्केयर प्लॉट बन गया। और इसको शेयर कर दें। अब आप लोगों ने ये जितने भी प्लॉट आपको शो हो रहे हैं ये सारे आपने ड्रा करने हैं। ठीक है, सर्कल, स्केयर, एलिप्स, नंबर, शेड, कलर, पाई। ओके। जी सर, रिजवान साहब बताइएगा। सर वो तो हो गया था मसला हल। जी लेकिन सर। जैसे हम जब लिख रहे हैं नंबर स्क्वेयर, ये हमने उस उन एरर से पिक किए हम लोगों ने। हाँ ये देखें, एरर एरर, एक तो एरर वो बता रहा है, दूसरा में वो सुजेस्ट भी कर रहा है। वो कह ठीक रहा है। है ARG मीन आर्गूमेंट शुड बी वन ऑफ, यानी जो हमने यूज़ किया ना यहाँ पे नंबर्स, वो कह ठीक रहा है। है इनमें से एक होना चाहिए। कोर ठीक है। प्लाट के पास ये वाले ऑप्शन है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक कोर हो गया। प्लाट को यूज़ करके आप ये वाले प्लाट अपने डाटे पे ड्रा कर सकते हैं। ठीक है सर। सही है। तो इनमें ठीक से आप कोई एक चूज़ कर लें। तो आपने सब सब प्लाट ड्रा करके चेक करने हैं। सर जी सर। सर ये तो ठीक है सर, आपको तो अंदाजा था कि अगर हम इस राउंड नंबर्स की जगह नंबर लिखेंगे तो वो नंबर्स लिखेंगे तो वो हमें एरर बता देगा, उससे हमें सजेशन भी दे देगा। सर लेकिन अगर हम कोई डिफरेंट, लेकिन हमें तो नहीं ये सर पता ना। आज पता चल गया ना। नहीं सर, जी चल गया है। हाँ लेकिन तो सर चल, नेक्स्ट नेक्स्ट जो नेक्स्ट भी आएंगे मैं आपको बताऊंगा सारा। अब देखें जो जो चीज़ें आपको पता चल गई हैं, जैसे जियो में प्लाट की लिस्ट पता चल गई आपको। जी सर। ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आएंगी ना आगे आगे। अब देखिए आपका अच्छा 6 दिन का एक्सपीरियंस हो गया, कितनी सारी चीज़ें आपको पता चल गई हैं जो पहले नहीं पता थी। सर एक और सवाल पूछ सकता हूँ सर? जी सर। सर बेसिकली सवाल सर इससे रिलेटेड भी है और जी मेरी जी अपनी पूछें। सर वो ये है कि सर मैं अपने वर्क को न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर से कैंसर कैंसर डिटेक्शन थ्रू एआई लेके जाना चाह रहा हूँ सर। तो सर वो भी क्या इससे हम किसी तरह सीख सकते हैं, या कोई अल्टरनेटिव वे या सोर्स पता हो जिससे मैं सीख सकूं सर? सर क्या करना चाह रहे हैं, मुझे डिटेल बताइएगा थोड़ी। सर सर न्यूरो सर कैंसर डिटेक्शन थ्रू एआई इन्वॉल्व करके सर करना चाह रहे हैं सर। आपके पास डाटा है या किस किस नहीं तरह करें? सर। डाटा किस? सर मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग को यूज करके और एआई इन्वॉल्व करके सर। तो वो कर सकते हैं आप। सर वो मैं सीखना चाह रहा हूँ सर, उसका कोई सोर्स सर। जैसे सर आर तो आपसे सीख लिया सर। सर पहला स्टेप है आर। जब आपको आर आ जाएगा ना, जी सर। आपने सिर्फ एक वेबसाइट पे जाना है, जी सर। जिस वेबसाइट पे आपसे रिलेटेड एनालिसिस हुआ हो। जी सर। उस पे स्टेप बाय स्टेप डिटेल लिखी होगी। पहले आपने कौन सा पैकेज इंस्टॉल करना है, डाटा कैसे इंपोर्ट करना है, स्क्रिप्ट क्या राइट ठीक है। करना है। ठीक हो गया। ये जो मैं आपको ये स्क्रिप्ट राइट करवा रहा हूँ, ये मैं खुद से ज़ुबानी से नहीं आपको राइट करवा रहा, ये ऑल डाटा गूगल पे अवेलेबल है। सर बेसिकली इस तरह नहीं है सर, हमने इस तरह के सर आपने देखा होगा कि इन लोगों ने एआई यूज करके मशीन्स बनाई हैं। सर ठीक वही मैं है। आपको बता रहा हूँ ना कि जब वो गूगल पे अवेलेबल होगा ना, एक चीज़ है जिसे आप मशीन लर्निंग कह रहे हैं ना, मॉडल को ट्रेन करना कह रहे हैं, वही कह जी रहे जी हैं। एग्जैक्टली जी हाँ, सर एग्जैक्टली। वो सर आप अगर आपके पास डाटा है, अगर जी आपके सर। पास डाटा है तो आप सिर्फ ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर लें।
मुझे उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह इसी ट्रेनिंग के बाद डन कर लेंगे, क्योंकि अभी हमारा एक स्टेप है, एआई को भी हमने इन्वॉल्व करना है इसमें। जी सर। क्योंकि अगर आप जो कोर्स कंटेंट थे उसमें ट्रेनिंग में हेडिंग देखें तो उसमें था डाटा विजुअलाइजेशन इन आर एंड एआई। जी सर, तो देखा सर मुझे मैं। उम्मीद है कि अगर आपके पास डाटा है, क्योंकि आपका अपना फील्ड है, तो ये ट्रेनिंग तकरीबन जब हम एआई टूल पे आएंगे तो होपफुली आप डन कर लेंगे। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच सर आपके जवाब के जी लिए। सर, यस। हमने जो शेप्स चेंज की है सर, तो जो हमने थीम चेंज की थी, तो इसकी भी थीम चेंज हो सकती है? इसमें थीम शो ही नहीं हो रहा आपको। अच्छा, इसका नहीं ऑप्शन है कि हम इसकी मतलब थीम में लिखे इसको किसी और थीम में, एक ग्राफिंग के मिनट। अंदर ले? हाँ, अब देखें यहाँ पे आप टाइप करें कोर प्लाट। अब यहाँ पे देखें आप कोर प्लाट में ना एक लिस्ट शो होगी आपके पास, ये शो हुई येलो सी। यस सर, बिल्कुल ये हो रही सारी है। चेंजिंग आप इसमें कर सकते हैं। अब इसमें हमने चेक करना है कि इसमें थीम का वर्ड है। अगर तो इसमें थीम का वर्ड है ना, तो हम डायरेक्ट यहाँ से थीम चेंज कर सकते हैं। ठीक अब हो गया थीम सर। से, थीम से मुराद है जो बैकअप होता है उसका, ठीक है। यस सर, यस लेकिन यहाँ पे बैकअप ये खुद प्लाट है ब्लू कलर। सर, ठीक है। ये कलर आप मैनुअली इसके चेंज कर सकते हैं, कलर स्कीम डिफरेंट अप्लाई कर सकते हैं। सर कोई एक ऑप्शन करके देखेंगे सर आप, इसके अंदर ये जो सामने ऑप्शंस आएंगे कोई एक चूज करें? सर अभी नहीं करेंगे इस पे। अच्छा ठीक। ठीक है, अभी आपने ना एक और स्टेप हमने करना है। ठीक है। ठीक है, ये देखें ना, यहाँ पे इसने सर्कल किया, स्क्वायर किया, एलिप्स किया, नंबर जिसने बताए हुए हैं सारे ना। फिर टाइप कौन सी है, फुल, लोअर, हाफ। अभी हम अपर, ये अभी टाइप करने लगे। ये नेक्स्ट वाला स्टेप, ठीक है, ये टाइप वाला। यानी आप इसको फुल प्लॉट शो करना चाह रहे हैं, लोअर हाफ देखना चाह रहे हैं, या अपर हाफ। अभी आपके पास जो प्लॉट शो हो रहा है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये फुल है। सर। हम चाह हम चाह रहे हैं कि इस पे हाफ क्रिएट करें। यस। सर ये जो अभी आपने जो अभी स्कीम दिखाई है, इससे हम उठा के तो इधर स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, उसको कॉपी नहीं, पेस्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं, लेकिन अभी आप इस स्टेप तक नहीं कर सकते, यानी अभी ठीक है। आपने वो बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं सीखी ना। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। यानी यहाँ तक तो आप कर सकते हैं, ये स्टेप, ये देखें, अगर यहाँ पे मैं लिखूँ कोर प्लॉट, ये देखें यहाँ तक तो आपने ये राइट कर लिया मेथड तक। जी जी जी। यहाँ तक तो आप कर सकते हैं ना। अगले जी। स्टेप में ये देखिएगा, मैं यहाँ पे बहुत सारी चेंजिंग चीज़ें जो हैं वो मैं थोड़ी सी चेंज करके भी राइट कर रहा हूँ, आसान। ठीक है। ठीक है, जी जी तो जब जी आप एक जी। दफ़ा गो थ्रू हो जाएंगे ना, फिर ये आप आसानी के साथ आपको समझ आ जाएगी कि मैंने यहाँ ठीक पे है। अल्फ़ा ऐड करना है, यहाँ पे मैंने फॉल्स करना है, जो जो चीज़ आप ऐड करना चाहेंगे ठीक वो है। आप ऐड कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा, यहाँ पे अब मैं यहाँ पे कॉमा लगा रहा हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ अपर हाफ शो हो, यानी टाइप में अप्लाई करना चाह रहा हूँ अपर हाफ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन्वर्टेड कामा में अपर, और इसको रन करता हूँ। ये देखिए प्लॉट का अपर हाफ शो हो गया। अगर आप चाह रहे हैं कि इसका लोअर हाफ शो हो, यहाँ पे आप टाइप करें लोअर, और इसको रन करें, लोअर हाफ शो हो गया। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट कंफर्म कर लें, क्लियर है? अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। और आप लोग वाकई बहुत एक्साइटेड हैं, तो लेकिन थोड़ा सा सब्र के साथ, अभी जो कि हम अभी इनिशियल स्टेज पे हैं रीडिंग राइटिंग पे ना, तो राइटिंग में इश्यूज आ रहे हैं अभी। कोड रन करते हैं, कोई ना कोई इशू आ जाता है। तो इंशाल्लाह आप हर चीज़ जो आर पे है वो आप सारी सीखेंगे। और जो जो चीज़ें शो हो रही हैं, तरीकाकार, हर तरीकाकार सीख के आप खुद से विदाउट एनी हेल्प आप जो है वो आर के ऊपर इंशाल्लाह 15 डेज़ के बाद वर्क करेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होंगी। एक्सक्यूज मी सर। जी सर। सर आपसे मैंने वो शेयर किया था अपना सिलेबस, तो व्हाट डू यू थिंक कि मुझे और इसके अलावा क्या तैयारी करनी चाहिए, बिकॉज मैं फरवरी की इनटेक ले रहा हूँ अपने एग्जाम की। सर अभी हम नेक्स्ट वीक डू इंशाल्लाह यू रिमेम्बर? स्टैटिस्टिक, जी जी मैंने मुझे याद है, रिग्रेशन वगैरह था उसमें, और कुछ इस तरह के एनालिसिस थे उसमें, पीसीए था आई थिंक। मैं दोबारा भेज दूंगा सर आपको email जी पे। जी, दोबारा भेज दें मुझे। अच्छा, अब ठीक। नेक्स्ट वीक हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स।
तो होपफुली आपकी बहुत सारी चीज़ें जो आपके उस सिलेबस में थी वो स्टैटिस्टिक में कवर हो जाएंगी, तो आप आर पे वो चीज़ें ड्रा कर लेंगे। ओके, और कोई क्वेश्चन किसी का? ओके, इस स्टेप तक आप लोग कंप्लीट करें। ये तमाम प्लॉट आपने ड्रा करने हैं, सर्कल, स्क्वायर, एलिप्स, नंबर, शेड, कलर और पाई। ओके, अच्छा मैं यहाँ पे एक्चुअली काफ़ी दिनों से ना हम लोग अननोन पर्सन की तरह वर्क कर रहे हैं। तो मोहम्मद मौजम साहब काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। जी तो सर। हमारे पास 3-4 मिनट बच गए हैं, तो सर अपना एक तो इंट्रोडक्शन करवा दें। जी सर। सर मोहम्मद मुअज्जम। सर मैंने बैचलर किया है एग्रीकल्चर में, और अभी ही सर दिसंबर में मैंने मास्टर अपना कंप्लीट किया है ठीक है। एग्रीकल्चर में ही। उसमें मेरा मेजर सब्जेक्ट था सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ठीक उसके है। बाद सर मैंने आपका ये कोर्स देखा था मेरे ख्याल में फेसबुक पे या शायद इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ से फिर मैं इधर ज्वाइन हुआ था। ठीक ठीक। तो कौन सी यूनिवर्सिटी से किया आपने? सर ये नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मुल्तान। अच्छा, मुल्तान से। ठीक ठीक। अच्छा, उसके बाद एमफिल का इरादा है आपका? सर मास्टर मेरा दरअसल ना मास्टर्स ऑफ ऑनर वो एमफिल ही है। अच्छा, वो एमफिल के तो इक्वल है। पीएचडी पीएच जी जी पीएचडी सर के लिए पीएचडी ठीक। का इरादा है। ठीक हो गया। तो ट्रेनिंग के हवाले से कोई सुजेशन आपकी, यहाँ कोई क्वेश्चन हो स्पेसिफिक? सर ट्रेनिंग माशाल्लाह अच्छी जा रही है। मैंने थोड़ा बहुत आर्ट स्टूडियो पहले सीखा था, लेकिन बाद में फिर मैं भूल गया क्योंकि लैपटॉप का ज़रा इशू था। जी जी। तो मज़ीद आपसे सीख रहे हैं सर, और अगर कोई चीज़ मुश्किल लगी तो लाजमी आपसे क्वेश्चनिंग होगी या आपसे हेल्प ली जाएगी। ओके सर जी सर। सर। यस। सर आपकी पीएचडी किस में है और आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है? मेरी पीएचडी प्लांट साइंसेज में है और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से है। रिसर्च वर्क मेरा जो है वो इस्लामाबाद एनएआरसी से है, एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर। ठीक है सर, थैंक यू। जी वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा नाम सर आसिम है। मैं एमएस कर रहा हूँ डाटा साइंस में ना, अभी सेकंड सेमेस्टर में ज़बरदस्त। एमएस। पहले तो आपने सर आईटी किया हुआ है? जी इस कंप्यूटर साइंस किया हुआ है। ठीक है। तो सर कोडिंग तो सर मुझे नॉलेज वगैरह है, सारी समझ आ रही है इसकी। लेकिन सर ये जो इनसाइट्स निकालते हैं ना ग्राफ से, ये सर स्टैट से होता है कि ग्राफ देख के आप इनसाइट्स निकाल के नेक्स्ट क्या हम प्रेडिक्ट किया है, कि मतलब जी बिल्कुल। ग्राफ को ये देख के देखें, क्या समझ आ रहा हाँ, ये ग्राफ है ना, आप कहते हैं कि ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है। है? इंसाइट्स तो निकालने हैं ना कोई हमने हाँ, भी। इसके लिए हमें नेक्स्ट। स्टैटिस्टिक पे आना पड़ेगा। मसलन ये स्केल शो हो रहा है ना, ये स्केल -1 से लेके +1 तक है। जी जी सही। जबकि जो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं डाटे की, वो -1 में तो है ही नहीं कोई भी वैल्यू, ना ही -8 में है, ना ही -6 में है। तो आर ने पहले क्या किया, हमने इसको बताया कि हमने कोरिलेशन एनालिसिस फाइंड करना है। आर ने पहले हमारे डाटे को कोरिलेशन मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया, यानी पहले उस पर कोरिलेशन टेस्ट लगाया, उसके बाद जो है वो इसको हमें ग्राफ की शक्ल में शो रिप्रेजेंट किया। करती है। सही। तो ठीक है, चलें जब सर स्टार्ट करेंगे फिर जी, जब ये। आप स्टैट पे आएंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सर मेरा भी यही आसिम भाई वाला ही थोड़ा सा इशू चल रहा है। वैसे तो मैं मतलब काफ़ी मैंने रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश भी करवाए हैं और मैं डेटा एनालिसिस में कर लेती हूँ, लेकिन मुझे ना ये इस आर में जो हमने आपने पहले भी जो कोरिलेशन में जो आपने जिस तरह एनालिसिस किया, तो मुझे उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है। तो मुझे इसमें थोड़ा सा मतलब मैं आपको शायद क्वेश्चनिंग वगैरह करूँ। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह स्टैटिस्टिक पे आते हैं तो फिर हम इस पर वर्क करते हैं। अब मेरी ठीक। नेक्स्ट क्लास का टाइम स्टार्ट हो रहा है, मैं उनको लिंक शेयर कर लूँ। थैंक यू सर। ओके।